दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। क्या हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं? ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट क्या है और आप इससे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमें बचपन में स्कूल में हर चीज सिखाई गई, अकाउंटिंग सिखा दी, इकोनॉमिक्स सिखा दी, साइंस सिखा दी, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी सिखा दी, लेकिन इन्वेस्टिंग और सेल्स सिखाना भूल गए। हम देशभक्ति की बात करते हैं, आर्मीज की बात करते हैं, अपने जॉब और भविष्य की बात करते हैं, लेकिन हम बिजनेस के बारे में बात क्यों नहीं करते? जबकि एक देश के बिजनेसेस भी एक देश को महान बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस की वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होती है, जिससे ओवरऑल देश आगे बढ़ता है और ग्रो होता है। दोस्तों यहाँ जीडीपी का मतलब है कि एक देश एक साल में जितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करता है उसे ही हम उस देश की कुल जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी, जिससे किसी भी देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का पता चलता है। इसके साथ ही देश के कुल उत्पाद को भी मापा जाता है। दोस्तों शेयर मार्केट कुछ और नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग करने का एक रास्ता है, हम जैसे आम लोगों के लिए और कंपनियों के लिए। ये पब्लिक से अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करने का रास्ता है, यानी कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसे पैसों की जरूरत होगी, लेकिन कंपनियों को बिजनेस करने के लिए फंड की जरूरत होती है, जिससे हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करके उससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम केवल पब्लिक कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम पब्लिक कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों पब्लिक कंपनियां ऐसे कंपनियां होती हैं जिसके शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, और इसके शेयर कोई भी खरीदे और बेच सकता है, यानी कि कंपनीज मार्केट में पब्लिक ट्रेडेड है। और दूसरी तरह की कंपनीज होती है प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट है, यानी हम आम लोग, आप और मैं इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। दोस्तों डीमैट यानी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। यहाँ पर दोस्तों डीमैट अकाउंट का मतलब है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, और डीमैटेरियलाइज का अर्थ होता है किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलना या डिजिटल फॉर्म में सेव करना। जब पहले के समय में लोग शेयर्स को खरीदते थे तो उन्हें शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, और वो शेयर सर्टिफिकेट ही प्रूफ होता था कि शेयर्स का मालिक कौन है, यानी कि शेयर्स किसके। लेकिन 1996 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब से सारे शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में सेव रहेंगे। मतलब कि अब से सारे शेयर्स डिजिटल फॉर्म में रहेंगे, मतलब कि अब से सारे शेयर सर्टिफिकेट अब से डीमैटेरियलाइज होंगे और डिजिटल फॉर्म में सेव रहेंगे, क्योंकि पहले के जमाने में शेयर्स के सर्टिफिकेट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट फट जाते थे या गुम हो जाते थे। लेकिन डीमैटेरियलाइज अकाउंट में हमारे सारे शेयर्स के बाई और सेल रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप के अकाउंट में होगा, और इसी अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, और शेयर्स हमेशा डीमैट अकाउंट में ही सेव रहते हैं। जिस प्रकार हमारा बैंक अकाउंट बैंक में ओपन होता है और हमारे सारे पैसों का रिकॉर्ड बैंक के पास होता है, इसी प्रकार डीमैट अकाउंट एक डिपॉजिटरी कंपनीज में ओपन होता है। डिपॉजिटरी यानी शेयर्स को स्टोर करने की जगह, और शेयर्स हमेशा डिपॉजिटरी में ही सेव होते हैं। लेकिन इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरीज हैं जहां पर हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हमारे डीमैट अकाउंट इन दोनों डिपॉजिटरी में से किसी एक डिपॉजिटरी में खुलते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपना डीमैट अकाउंट ब्रोकरेज फॉर्म में क्यों खुलाते हैं? क्योंकि हम बैंक अकाउंट की तरह सीधे ही डिपॉजिटरी में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। डीमैट अकाउंट हमेशा किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ही ओपन होता है, और जिस भी ब्रोकर में हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं वो ब्रोकर इन्हीं किसी 2 डिपॉजिटरी से लिंक होते हैं, यानी कि डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के थ्रू ही खुल सकता है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपका पैन कार्ड, आपका सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स और एक लाइव फोटो आदि डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। लेकिन हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर्स को ही बेचे और खरीदे जाते हैं, तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। दोस्तों शेयर्स और स्टॉक्स दोनों एक है, इसलिए इसे कोई स्टॉक मार्केट कहता है तो कोई शेयर मार्केट, कोई इक्विटी मार्केट कहता है। तो दोस्तों यहाँ शेयर्स का मतलब है कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए यानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो चाहे तो कंपनी किसी बैंक से लोन ले ले या फिर अपनी कंपनीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके शेयर मार्केट में बेच दे। यानी अगर कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है और कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स जारी किए हैं तो कंपनी की एक शेयर की प्राइस हो जाएगी 1 रुपया।
और इन्हीं 1 रुपए को हम शेयर्स कहेंगे। यानी कि यही कंपनीज के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिन्हें हम शेयर्स कहेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनीज के बिजनेस के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना, उस कंपनीज के फंडामेंटल को स्टडी कर लेना, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करना, यानी कि कंपनी ने कितनी सेल्स की, कितना प्रॉफिट बनाया और कंपनीज का पीई क्या है, यानी कि उस कंपनीज में आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे और कंपनीज के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं और ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं जो कंपनीज के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। पर किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करके हम रिटर्न नहीं गेन कर सकते, यानी कि हमें उससे पहले कंपनीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होगा। हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न गेन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हमें रिटर्न तब मिलेंगे, इसका मतलब है कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तभी ग्रो होगा जब एक कंपनी ग्रो होगी, और एक कंपनी तभी ग्रो होगी जब उसके फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे और कंपनीज के प्रमोटर अच्छे होंगे, यानी कि कंपनीज को चलाने वाले जब अच्छे होंगे, इसके साथ ही और बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो ही हमारे पैसे ग्रो होंगे, तो ही हमारे पैसे ग्रो होंगे। लेकिन अगर हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ग्रोथ कर लेती हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जरूर ही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जो बिजनेस बढ़ने की बजाय उस बिजनेस को लॉस हुआ है तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर लॉस होगा। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड यूज कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स। इंडेक्स फंड ऐसे फंड होते हैं, इंडेक्स फंड ऐसे होते हैं यानी कि टॉप कंपनियों के इंडेक्स, यानी टॉप परफॉर्मेंस कंपनियां, जैसे कि निफ्टी 50। यहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लगभग अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन भले ही ये शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दे और लॉन्ग टर्म में ये आपको रिटर्न ही देंगे। लेकिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम क्या है, तो इसको जानने के लिए हम बफेट इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि वॉरेन बफे ने दिया है। इस इंडिकेटर्स का मतलब है कि आप मार्केट कैप एंड जीडीपी का रेशियो ले लो और ये देखो कि वो रेशियो कितना आया है। लेकिन इंडिया के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ये रेशियो 0.5 से 0.75 तक आता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, यानी कि आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लमसम, यानी एक साथ बड़ा अमाउंट। और अगर ये रेशियो 0.75 से 0.9 के बीच आता है तो इसका मतलब है कि मार्केट फेयर वैल्यूड है, यानी कि एवरेज रिटर्न। और अगर ये रेशियो 0.9 से अबव है तो इसका मतलब है कि रेड फ्लैग, यानी मार्केट ओवर वैल्यूड है और अभी इन्वेस्ट करने का राइट टाइम नहीं है। और आप इस मेथड को यूज करके मार्केट के डिप में आफ्टर रिसेशन बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लमसम अमाउंट। और अगर आप SIP करना चाहते हैं, यानी कि आप मंथली बेस इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट इंडिकेटर्स का कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा रिटर्न ही देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मार्केट क्या होता है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने जाना कि शेयर मार्केट बस कुछ और नहीं, कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं जिनके शेयर्स हम बाई करते हैं। और दूसरा हमने जाना कि हम शेयर मार्केट में कि हमें शेयर्स को खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, क्योंकि हम बैंक अकाउंट से शेयर्स को खरीद और बेच नहीं सकते, इसके लिए हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। और बाद में हमने जाना था कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिनका बिजनेस ही नहीं ग्रो होता, क्योंकि हमें रिटर्न तब मिलेंगे जब कंपनियां ग्रो होंगी। और लास्ट में हमने इंडेक्स फंड के बारे में बात की, जो कि बैंक्स और FD से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, और इससे भी ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए हम उसी इंडेक्स फंड में बफेट इंडिकेटर का यूज करके शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अभी खुलवा लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लेकिन शेयर मार्केट में लोग मेनली 2 तरह से पैसा कमाते हैं। पहला है इन्वेस्टिंग से, जो कि हमने आज जाना है, और दूसरा है ट्रेडिंग से। दोस्तों, ट्रेडिंग बस कुछ और नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग की तरह ही है, फर्क बस टाइम का है। हम इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 15, 20, 25 साल एंड सो ऑन। लेकिन ट्रेडिंग में हम शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जैसे 1 मिनट, 1 दिन, 1 वीक या 1-2 महीने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग करना बहुत ही रिस्की होता है, तो आप बिना सीखे ट्रेडिंग कभी मत करना, क्योंकि इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो बनाई गई है स्पेशली फॉर बिगिनर्स, तो एक बार चैनल जरूर चेक करें। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स।